देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी 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 सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। उसकी 128वीं जयंती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विद्यार्थी विकास समिति रजिस्टर्ड द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सुभाष चंद्र बोस पार्क जो घंटाघर पर स्थित है, कंपनी बाग से था, अब सुभाष चंद्र बोस पार्क के नाम से ये विख्यात है और उसमें बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और विद्यार्थी विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय बाबूराम शर्मा जी, उनके द्वारा गाजियाबाद में जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं या नगर निगम के कर्मचारी हैं, जिनका इस गाजियाबाद के विकास में अपना कुछ न कुछ योगदान रहता है, उन लोगों को भी बाबूराम शर्मा जी द्वारा और विद्यार्थी विकास समिति द्वारा हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। मेरा सभी गाजियाबाद के सभी लोगों से यह निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 128वीं जयंती है उसे बड़ी धूमधाम से मनाएं। और क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश की वो पर्सनैलिटी थी, वो प्रतिभा थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए एक अलग विचारधारा, एक गांधीवादी विचारधारा, एक सुभाषवादी विचारधारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्म दल के थे और महात्मा गांधी जी जो है वो नरम दल के थे। जो दो विचारधाराएं थी, उन दोनों विचारधाराओं का उद्देश्य एक ही था, इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये देश ना कभी भूलेगा, ना कभी भूला है। और इसी तरह मैं विद्यार्थी प्रकाश जो समिति है, विद्यार्थी समिति है हमारी, जो उत्थान समिति है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और बाबूराम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो सुभाष चंद्र बोस की जो है जन्मदिन को मना रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी बाग में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम हो रहा है? 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस जी की मैं आदरणीय राम बाबू गुरु के द्वारा ये प्रोग्राम रखा जाता है हर वर्ष। अब ये स्थल जो है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से जाना जाता, कंपनी बाग नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से ये जाना जाता। और प्रतिवर्ष जो प्रतिभाएं हैं हमारे ज़िले में, शहर में, उनको उनके द्वारा सम्मानित भी किया जाता। और सम्मान के साथ साथ और जो है उनको जो है सम्मानित किया जाता और छात्रों को जो है ये प्रेरणा दी जाती है अपने अंदर, अपनी प्रतिभा के अंदर सुभाष चंद्र बोस को जिंदा रखो। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने जब जन्म लिया था तो उनकी प्रतिभा वो मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ भी देखने को मिलती थी। उसके बाद उस शिक्षा के लिए बंगाल गए, वहाँ भी देखने को मिली। 1942 में उन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज की गठन किया, वहाँ भी देखने को मिली। दो मार्गों पर देश चला, एक गांधीवादी तरीके से, एक सुभाषवादी तरीके से, और दोनों मार्गों के विचारों को समावेश करके देश को आज़ादी मिली। जो 128वीं जयंती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आज नेताजी को हम लोगों ने याद किया है। हर वर्ष की बात ही हम लोग यहाँ हर साल जमा होते हैं और बाबू गुरुजी के नेतृत्व में यहाँ बाबूराम शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ जो है सुभाष जी की जयंती बनाई जाती है। 128वीं जयंती आज बनाई गई है। इसमें जनता से
और हमारे नौजवानों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे देश को आज़ादी मिली है उसमें कुर्बानी को देखना चाहिए। एक तरफ तो वो लोग थे जब देश की आज़ादी की जंग चल रही थी, जो देश के लोगों पर जो अंग्रेज जुल्म ढाते थे उससे आज़ादी दिलाना चाहते थे। एक तरफ वो लोग थे जो इस देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे कि लोग जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हैं। दूसरा वो लोग थे लालची लोग जो देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने कब्जा किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग काफ़ी दिन इस देश में गुमनामी की ज़िंदगी जीते रहे। हाँ जी, आज सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विद्यार्थी विकास परिषद रजिस्ट्रेशन की तरफ से हर वर्ष करीब 28 साल से जो इसके अध्यक्ष हैं माननीय बाबूराम शर्मा जी, उनके ही नेतृत्व में यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। और नेताजी ने जो कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो इन्होंने बुगुल बजाया, इस देश में क्रांति का एक जनक पैदा हुआ। नेताजी ने कहा था अपनी ताकत अपने भरोसे करो, उधार की ताकत से कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती। उस दौर के उन युवाओं ने इस बात को उनकी जाना और तब जाकर इस देश में आज़ादी आई। भारतवासियों को जागृत करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिस तरीके से नेताजी ने भाषण दिए और युवाओं को जोड़ने का काम किया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके इस देश में एकता, समानता और धर्म, जाति, मतभेद से ऊपर उठकर इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। आज युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है नेताजी। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग और उनकी दी हुई हर बात पर अमल करेंगे तो आज जो सत्ता पर काबिज बैठे हैं दलाल, उनसे छुटकारा पाने के लिए नेताजी के मार्गों पर चलना होगा, उनके ही नारों को और उनके सिद्धांतों को अपनाना होगा। जय हिंद, जय धन्यवाद।